Hello guys. Today we will discuss about the blood groups. ब्लड हम देखते हैं कि जितने भी ह्यूमंस हैं सबका ब्लड ग्रुप सबका ब्लड देखने में बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ इंटरनल मिस मैचिंग होती है। मतलब अंदरूनी रूप से कहीं ना कहीं से ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग की खोज कैसे हुई? अमेरिका में युद्ध चल रहे थे और उस युद्ध में कई सैनिक मारे जाते थे। जब कई सैनिक मारे जाते थे तो ज़्यादातर उस समय ये तलवार वगैरह से लड़ाई होती थी, तो ज़्यादातर जो डेथ होती थी वो ब्लड के एक्सेसिव लॉस की वजह से हो जाती थी। तो उस समय के जो डॉक्टर्स होते थे उनमें से एक डॉक्टर्स थे कार्ल एंड स्टीनर। उन कार्ल एंड स्टीनर ने देखा कि इनमें ब्लड की कमी हो रही है, तो क्या करना शुरू किया, उन्होंने हेल्दी पर्सन का ब्लड उसमें चढ़ाना शुरू किया। और उसके बाद देखा कि कुछ लोग तो बच जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की डेथ अभी भी होती है। तो इस कारण को जानने के लिए कि कुछ लोग क्यों बच रहे हैं, कुछ लोगों की डेथ क्यों हो रही है, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि ब्लड की जांच करना शुरू की। और जांच करने के बाद उन्होंने देखा कि ब्लड में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो डिफर करती हैं और उन्हीं की मिसमैचिंग की वजह से डेथ होती है। तो प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, उन्हीं के बेस पर ब्लड की ग्रुपिंग की जाती है। तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो उसके पहले हम देखते हैं कि वाइडली यूज्ड ग्रुप्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग। तो पहले हम शुरुआत करते हैं एबीओ ग्रुपिंग से। एबीओ ग्रुपिंग में उन्होंने देखा कि जब आरबीसी की सरफेस को ये देखते हैं, आरबीसी की सरफेस को जब इन्होंने देखा तो आरबीसी की सरफेस पर एक प्रोटीन मिली जो बिल्कुल आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होती है। और इस प्रोटीन में इन्हें वेरिएशन समझ में आया। तो प्रोटीन जो ये मिलती है, इस प्रोटीन को इन्होंने टर्म दिया एंटीजन। और ये एंटीजन जो थी ये इन्हें दो टाइप की मिली, एंटीजन ए और एंटीजन बी। दो टाइप की इन्हें एंटीजन मिली और इसी एंटीजन के बेस पर इन्होंने ब्लड को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। 4 ग्रुप्स कौन कौन से? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप मिले। इनमें एंटीजन के बेस पर इन्होंने इनको कैसे डिसाइड किया कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप ए, जिस ब्लड को इन्होंने ग्रुप ए टर्म दिया, उसमें केवल एक ही टाइप की प्रोटीन थी, एक ही टाइप की एंटीजन थी, वो थी ए टाइप की। मतलब पूरी आरबीसी की सरफेस पर केवल ए टाइप की एंटीजन थी। और ब्लड ग्रुप बी में केवल बी टाइप की एंटीजन थी, केवल बी टाइप की। और जो ब्लड ग्रुप ए बी टर्म दिया जिसको, उसमें ए टाइप की एंटीजन भी थी और बी टाइप की भी एंटीजन थी। और जो ब्लड ग्रुप ओ, इसमें किसी भी तरह की कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं थी। तो एंटीजन के बेस पर इन्होंने ब्लड को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, ए बी, ए बी और ओ। और इसी ग्रुपिंग को हम बोलते हैं एबीओ ग्रुपिंग। तो इसमें एक प्रोटीन तो हो गई एंटीजन जो आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट थी। दूसरे टाइप की प्रोटीन्स जो मिली इन्हें, वो मिली इनटू प्लाज्मा में। और इस प्लाज्मा में जो प्रोटीन मिली, इसको इन्होंने टर्म दिया एंटीबॉडी टर्म दिया इसको। और ये जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी, ये हमेशा इनकम्पैटिबल होती है एंटीजन के। मतलब कि अगर सिमिलर टाइप की एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ आ गई तो कोगुलेशन हो जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है
तो इन्होंने जो देखा था ना कि कुछ लोगों की मौत हो जाती है, कुछ लोग बच जाते हैं, तो वो इसी बात पर निर्भर करता था कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है ये एक दूसरे के कंपैटिबल हैं या इनकम्पैटिबल है, मतलब मैचिंग में है या मिस मैचिंग में। अगर मैचिंग में है तब तो ये सरवाइव कर जाता था, और अगर मिस मैचिंग में है तो पेशेंट की डेथ हो जाती थी। तो एंटीबॉडी किस ग्रुप में किस तरह की प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडी, याद रखना, एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होती थी ब्लड ग्रुप ए में, ये एंटी ए टाइप की होती है। एंटी ए टाइप, सॉरी ये तो सिमिलर होगी, एंटी बी टाइप की होती थी। इसको एंटी बी भी हम लिखते हैं और स्मॉल ए से भी इसको डिनोट करते हैं, बी से, स्मॉल बी से भी इसको डिनोट करते हैं। एंड ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी है, तो यहां पर एंटीबॉडी एंटी ए टाइप की होगी, एंटी ए, सिमिलर टाइप की नहीं हो सकती है, इसको हम स्मॉल ए से लिखते हैं। इसमें दोनों तरह की एंटीजन होती है, तो किसी भी तरह की एंटीबॉडी होगी वो फाइट कर जाएगी, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती थी। और ओ में दोनों तरह की होती थी, एंटी ए और एंटी बी, दोनों तरह की, इसको ए और बी इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप ए है इसमें एंटीजन होगी ए और एंटीबॉडी होगी एंटी बी, या इसको हम स्मॉल बी से लिखते हैं, मतलब इनकम्पैटिबल की होगी, मतलब मैचिंग टाइप कहेंगे इसको। मैचिंग टाइप मतलब एंटीजन ए से मैच करेगी एंटीबॉडी एंटी बी। सिमिलर टाइप की कभी भी होगी तो उनमें झगड़ा होगा, तो झगड़ा होगा उसके बाद वो क्लम्प बना लेंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो याद रखना एंटीजन कौन सी होती है किस ब्लड ग्रुप में और एंटीबॉडी कौन सी होती है, इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। और थोड़ा सा सोचेंगे तो एंटीजन जैसा होगा वैसा ब्लड ग्रुप है, और एंटीबॉडी ऐसी होगी कि वो सिमिलर नहीं होगी। अगर सिमिलर होगी तो वो फाइट कर जाएंगी, लड़ जाएंगी और ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। और जिसमें दोनों तरह की एंटीजन है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है उसमें दोनों तरह की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डिसाइड करते हैं। और दूसरी चीज इसमें होती है डोनर कंपैटिबिलिटी, मतलब जो हमने बताया था कि ब्लड देने पर कुछ सैनिक मर जाते थे, कुछ बच जाते थे, तो जो डोनर कंपैटिबल है उससे तो ब्लड ले लेंगे, और जो इनकम्पैटिबल है अगर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप कंपैटिबल है और कौन सा नहीं है? उसमें यही एंटीजन एंटीबॉडी का रोल होता है। तो इसको हम और समझते हैं। इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट से इसको समझते हैं। हमने ये क्लियर किया कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं, ए बी और ओ। तो अगर हम इस साइड में डोनर को लेते हैं, डोनर, तो डोनर 4 तरह का होगा, ए ब्लड ग्रुप वाला, बी ब्लड ग्रुप वाला, ए बी ब्लड ग्रुप वाला और ओ ब्लड ग्रुप वाला। इसी तरह से इसमें हम लेते हैं रेसिपिएंट। डोनर कहलाता है जो ब्लड देता है, रेसिपिएंट कहलाता है जो ब्लड ले रहा है। तो इस तरफ हम ले रहे हैं रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट भी 4 ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। 4 तरह के
रेसिपिएंट हो सकते हैं। तो 4 तरह के डोनर हो सकते हैं और 4 तरह के रेसिपिएंट हो सकते हैं। और याद रखने वाली बात क्या है कि जो डोनर होते हैं उसकी हम एंटीजन को देखते हैं और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी को देखते हैं। ये याद करने वाला पॉइंट है। डोनर की हम एंटीजन देखेंगे कि डोनर में एंटीजन क्या है, और रेसिपिएंट की हम एंटीबॉडी देखेंगे। एंटीबॉडी को ए बी से भी लिख सकते हैं, एंटीजन ए बी से। तो एंटीबॉडी लेते हैं रेसिपिएंट की। अब यहाँ पर देखेंगे एंटीजन क्या होगा, ए होगा, एंटीजन बी होगा। यहाँ पर ए और बी दोनों एंटीजन होंगे, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं होगा। रेसिपिएंट की एंटीबॉडी देखते हैं। रेसिपिएंट की हम एंटीबॉडी देखते हैं। एंटीबॉडी देखेंगे तो जो ब्लड ग्रुप ए है इसमें क्या होगा, एंटी बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटी ए, ब्लड ग्रुप ए बी में। अब इसमें अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दोनों एंटीजन होती हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होती, और इसमें एंटी ए और एंटी बी दोनों टाइप की एंटीबॉडी होगी, दोनों टाइप की एंटीबॉडी होती है। अब हमें केवल इतना देखना है कि कहाँ पर सेम टाइप की एंटीजन एंटीबॉडी आ रही है और कहाँ पर अलग अलग टाइप की एंटीजन एंटीबॉडी आ रही है। जहां पर सेम टाइप की आ रही है वो ब्लड नहीं दे सकता है, क्योंकि सेम टाइप की एंटीजन और एंटीबॉडी क्लम्प कर लेती हैं। तो एंटीजन ए, एंटी बी अलग अलग टाइप की हैं, ब्लड दे देंगे। ए सिमिलर टाइप की है, नहीं दे पाएंगे। ए कोई नहीं है, दे देंगे। ए दोनों सिमिलर टाइप की हो गई, ये नहीं दे पाएंगे। बी नहीं दे पाएंगे। बी ए दे देंगे। बी कोई नहीं है, दे देंगे। बी और बी नहीं दे पाएंगे। ए बी, बी और बी दोनों नहीं दे पाएंगे। ए नहीं दे पाएंगे, कोई नहीं है इसमें एंटीबॉडी, ये दे देंगे। इसमें लड़ने के लिए तो डबल है, दोनों लड़ जाएंगे आपस में, ये भी नहीं दे पाएंगे। और इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी से लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ब्लड ग्रुप ओ सबको ब्लड दे सकता है, जबकि ब्लड ग्रुप ए भी सबसे ब्लड ले सकता है। तो ओ ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी ग्रुप क्या है, सबसे ले रहा है, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट।